The last part of a domain name extension .com is usually used for commercial sites. आप लोगों ने देखा होगा हम कोई भी साइट्स पे जब करते हैं तो .com लगाते हैं, तो ये कमर्शियल साइट्स के लिए यूज़ होता है. फॉर कंट्री स्पेसिफाई साइट्स द एक्सटेंशन represent the countries. For example, http/india.gov.in. IN is for India is the website of a government of India. Government of India की वेबसाइट्स में IN यूज होता है, where IN is stands for India. Bookmarking a web page. You can bookmark page that insert you just as you would do in a book. Bookmarking help you to look up those pages easily without having to search for these all over again. The various steps to bookmark a web page are: click on your favorite menu on the menu bar and select to add the favorite menu option. In the dialog box, the appears give a name and location ऑफ आ बुकमार्क. मीन्स अगर हमें कोई भी वेब पेज को कंटिन्यूसली देखना पड़ता है या जिसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इजीली उसको बुकमार्क करके रख सकते हैं. इसके लिए आपने देखा भी होगा कि हम जब वेब पेज ओपन करते हैं तो ऊपर तरफ आपको एक स्टार ऑप्शन भी मिलता है. हम इजीली वो स्टार ऑप्शन को क्लिक करके उसके फेवरेट ऑप्शन उसको फेवरेट में हमारे इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर यू कैन क्लिक ऑन योर फेवरेट मीनू ऑन द मीनू बार एंड सेलेक्ट द ऐड टू फेवरेट कर सकते हैं. नाउ सर्च इंजन तो आप लोगों ने पहले से देखा होगा, गूगल, याहू, रेडिफ, जिसमें हम किसी भी यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करते हैं और हमने जो भी सर्च किया है उससे रिलेटेड लिंक्स एंड वेब पेजेस हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वांट टू विजिट अ प्लेस हुज एग्जैक्ट एड्रेस यू डोंट नो? यू वुड probably look of its location on a map. Similarly, on the internet, when you are looking for a site whose address you don't know, you can search for it using a search engine. A search engine is a software program that searches the World Wide Web for web page that contains the keywords or paras that you have specified in the search. In the list all the web pages it has found contain that match words. Some of the common search engines are Google, Yahoo and Rediff. मीन्स हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी या जिन लोगों ने भी उससे रिलेटेड डिटेल्स डाली होगी वो सारी डिटेल्स हमें स्क्रीन पे शो हो जाती है. फिर उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस लिस्ट में से जो हमें पसंद है या जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है हम उसको ईजिली ओपन कर सकते हैं. Using internet, we usually see captions like visit us on www.intel.com. Such type of text which start from www and ends with .com, .in or .org etc is called web addresses. जो भी डिटेल आपकी कोई भी आप सर्च कर रहे हैं वो www से शुरू हो रहा है, बीच में डिटेल है और फिर .com हो रहा है तो वो हमारा होता है वेब एड्रेस और URL. टू सी एनी साइट्स ऑन द इंटरनेट यू हैव टू टाइप इट्स वेब एड्रेस. अगर हम इंटरनेट पे कोई सी भी साइट ओपन करना चाहते हैं तो हमें उसका वेब एड्रेस जो होता है वो डालना पड़ेगा. इन द एड्रेस बार ऑफ अ इंटरनेट एक्सप्लोरर इजी. इफ वी एंटर द एड्रेस www.intel.com in the address bar we will see the official website of Intel. There we will see some colored and underlined text. It is called link. On clicking a link, we move to the another web page of the same or some other websites. हम डायरेक्टली URL करके किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं और कई बार हमें एक अंडरलाइंड या फिर कलरफुल साइट भी दिखती है. जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो या तो हम उसी साइट के किसी पेज पे पहुंच जाते हैं या फिर हम दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं. सर्चिंग इंफॉर्मेशन. इंटरनेट इज बेसिकली अ वेस्ट resource of information. We can search and find information about website, image, news, questions
एंड आंसर्स, वीडियोस एंड ईटीसी। हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, बस हमें सर्च इंजन पे उसको सर्च करना पड़ता है, उससे रिलेटेड हमारे पास वेबसाइट मिल जाएगी, इमेजेस, न्यूज़, क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड वीडियोस। फिर हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से जो विजिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। There are exclusive websites for searching information, e.g. www.google.com or www.googleco.in for Google, www.bing.com for Microsoft, www.yahoo.com or www.yahoo.co.in from Yahoo. Follow these steps to search any information. Let us say we went to search the image of deforestation on internet. Open any search engine. First we open any search engine. Say www.google.co.in. Click on the image tab. Type which image you want to search and click to search button. A list of image will be displayed. Select the image you like. मीन्स फर्स्टली हमने गूगल ओपन करा है। ये गूगल जैसे ही आपने ओपन करा है http://www.google.co.in। उसके बाद यहाँ आपने क्लिक किया है इमेज ऑप्शन पे। ये वेबसाइट के लिए होता है, ये इमेज के लिए होता है। जैसे आपने इमेज ऑप्शन पे क्लिक किया, ये आपकी बार ओपन है। इसमें हम जिस भी चीज़ से रिलेटेड हमें इमेज चाहिए उसको राइट करके सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे उससे रिलेटेड इमेजेस आपको शो होने लगेंगी। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक मेल। ओके, इट इज अ फैसिलिटी और इंटरनेट और कंपोज, स्टोर, send and receive message to any part of the world. Means you can easily share, send message, compose message, store message and receive message from all over the world. The convenience, simplicity and affordability of sending mails on internet has totally changed the correspondence system. Email is the fastest way to sending mail, where the postal address details like name, address, city, state, pin, country, etc. has been replaced by the email address. मीन्स नॉर्मली अगर हम पहले किसी को भी चिट्ठी भेजते थे या लेटर भेजते थे तो हमें उसका नाम लिखना पड़ता था, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री कोड। बट अब हम जैसे ही किसी को ईमेल कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। टू ईमेल एड्रेस इज गिवन इन द फॉर्म। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। info@axpress.in. We can also attach photos, videos और other information data along with our message. हम हमारे मैसेज के साथ कोई सी फोटो, वीडियो या कुछ अदर फाइल्स और डाटा भी सेंड कर सकते हैं। The popular site which provide the facility to send or receive mails are www.gmail.com and www.rediffmail.com, etc. Using email. To use email facility on the internet, first we have to create our personal email account. We have to select a username, email address and provide a secret code password along with our particular link, name, address, date of birth, interest, qualification, etc. You have already learned about all this in the previous class. Some of the commonly used features are as follows. मीन्स अगर हम ईमेल यूज़ करना चाहते हैं तो फर्स्टली वी नीड अवर ईमेल अकाउंट। और ईमेल अकाउंट ओपन करने के लिए फर्स्टली वो आपसे आपकी पूरी डिटेल्स मांगते हैं। व्हाट्स योर नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंटरेस्ट एंड सम अदर क्वेश्चन। उसके बाद वो आपकी एक आईडी क्रिएट करके देते हैं। देन उसमें वो आपसे एक सीक्रेट पासवर्ड मांगते हैं और आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है। कंपोजिंग एंड सेंडिंग मेल। हाउ टू कंपोज एंड सेंड अ मेल। To write a mail to anyone, we have to click on the option or any other similar option. It will open a new window wherein we type the email address of the receiver, subject to the mail and the text in the body. हम जैसे ही ओपन करते हैं हमें ऐसा बॉक्स ओपन हो जाता है।
यहाँ पर लिखा हुआ है टू में हमें लिखना पड़ता है जिसको हम भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी या उसकी डिटेल्स। फिर हमें टाइटल डालना पड़ता है, हम किस टाइटल के बारे में भेज रहे हैं। फिर उससे रिलेटेड हमें डिटेल लिखनी पड़ती है। अगर आप कोई सी फाइल अटैच करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस के थ्रू फाइल अटैच कर सकते हैं और यहाँ से हमें सेंड पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करते हैं हमने जो भी मेल किया है वो जिसे हमने भेजा है वहाँ तक पहुँच जाता है। आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल, क्लिक ऑन द सेंड बटन ऑन द टूल बार। वी कैन सेंड सम mails to many persons by using their email address separated by commas. अटैचिंग अ फाइल, जब हम ईमेल कर रहे हैं तो हम अटैच फाइल कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर हमें ईमेल में हमने उनको कुछ डिटेल्स लिखी हुई, डिटेल के साथ हम फोटो भेजना चाहते हैं, वीडियो भेजना चाहते हैं, कुछ म्यूजिक, लेटर्स, टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो हमें ईमेल में क्लिक करना पड़ता है, क्लिक ऑन अटैच अ फाइल ऑप्शन अंडर अ सब्जेक्ट फील्ड, और उसके बाद फिर वो एक फाइल ऑप्शन देता है कि आपको अपने कंप्यूटर में वो फाइल कहाँ पर सेव की है उसका आपको पाथ देना पड़ेगा और हमें वहाँ पहुँच के उस पर क्लिक करना पड़ता है। मीन्स ब्राउजर थ्रू योर फाइल एंड क्लिक द नेम ऑफ अ फाइल यू वुड लाइक टू अटैच। हमें जिस फाइल को अटैच करना है हमें उस पर क्लिक करना पड़ता है। देन क्लिक ऑन ओपन, फिर हमें ओपन पे क्लिक कर देना पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर यू कैन नॉट सेंड एक्सिक्यूटेबल फाइल और मैसेज लार्जेस्ट देन 25 MB। हम 25 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं सेंड कर सकते हैं। रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल, अब हमें किसी ने ईमेल भेजा है तो हम उस पर रिप्लाई कैसे करते हैं या उसको फॉरवर्ड कैसे करते हैं। टू रिप्लाई ओपनिंग इज डिस्प्ले व्हेन वी ओपन एनी ईमेल, जैसे ही हम किसी ईमेल को ओपन करते हैं इट इज़ यूज्ड टू रिप्लाई अ रिसीव्ड ईमेल। वी कैन सिंपली टाइप इन अवर रिप्लाई एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। हम अपना रिप्लाई करके, रिप्लाई पे क्लिक करके अपनी तरफ से रिप्लाई करके उसको सेंड कर सकते हैं। द फॉरवर्ड ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेंड द सेम और एनी रिसीव्ड मेल टू नंबर ऑफ पर्सन्स एट द सेम टाइम। जैसे हम लोगों ने, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे हम कोई भी टेक्स्ट किसी एक को भेजने के बाद उसको बहुत सारे लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या किसी ने हमें भेजा है और हम किसी दूसरे को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम हमारे मैसेजेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एडिंग अ सिग्नेचर टू अ मेल, अ सिग्नेचर इज अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट सच एज कंटेन इंफॉर्मेशन और अ फेवरेट क्यूटो that is automatically inserted at the bottom of every mail you send. To create a signature, follow these steps. Click on gear icon in the upper right, then select setting option. हमें setting option पे जाना पड़ेगा. Enter your new signature text in the box at a bottom of the page next to the signature option. Click on save changes टैब, और उसके बाद हमारा जो सिग्नेचर होगा वो चेंज हो जाएगा। एडिंग सिग्नेचर, यू कैन सी एडिंग सिग्नेचर। हमें पहले जाना पड़ेगा सेटिंग में, सेटिंग पे जाने के बाद हम हमारे सिग्नेचर को एडिट करके ओके पे क्लिक कर देंगे, हमारा सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। लॉग आउट, साइन आउट, क्लिक दिस बटन वंस यू हैव फिनिश्ड रीडिंग और सेंडिंग द ईमेल। दिस ऑप्शन ब्रिंग्स यू आउट फ्रॉम योर ईमेल एड्रेस। अगर हमने किसी के भी कंप्यूटर में अपनी ईमेल आईडी खोल के रखी है तो हमें उसको लॉग आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज अगर हम लॉग आउट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी आईडी का यूज़ कर सकता है। तो हमें जाना पड़ेगा अकाउंट पे, यहाँ पर ये जो हमारी आईडी लिखी होती है उस पर अगर हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है, यहाँ से हमें साइन आउट पे क्लिक कर देना होता है। और अगर हम न्यू अकाउंट भी क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन create from add account option.